नमस्कार दोस्तों, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूपीएससी लेबर जीकेपी चैनल पर। आज हम लोग जो है बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के 2020 यानी कि 2020 के आंसर को आपके सामने सॉल्व करेंगे। इससे पहले का सभी वीडियो अनसॉल्व कर करके इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग उसको देख लें। तो हम आज का अनसॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स, जिसको 1848 में लिखा गया था। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये है। डिस्कोर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली है। द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। दुख और सुख दो संप्रभु स्वामिनी है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है बेंथम का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो दैवीय उत्पत्ति के समर्थक थे। वो मानते थे कि राज्य जो है गॉड ने बनाया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? तो जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये कहने वाला आपका जॉन लॉक है। मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं? दो। एक पूंजीपति वर्ग, एक क्लास जिसको बोलते हैं लेबर क्लास। वह मध्यकालीन तो ना रहा लेकिन आधुनिक भी ना बन सका। यह कथन किसके संबंध में कहा गया है? तो यह कथन जो है बोधा के संबंध में कहा गया है। महात्मा गांधी की मां का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। रूसो का संप्रभु हाब्स का लोवियाथन जिसका सर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बोगन महोदय का है। मार्क्सवाद को युग का आरंभ किसने कहा? कार्ल पॉपर ने। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, थ्रेसिमेकस। किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? टीएच ग्रीन। कौटिल्य समर्थक था राजतंत्र का। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरना शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? रूसो का। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का। राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। टीएच ग्रीन। निम्नलिखित में से किसे अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी कहा जाता है? तो जेएस मिल को। किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि नहीं भूल सकता? तो मैकियावेली है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है? कौटिल्य। निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? सेंट थॉमस एक्विनास। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है या माना जाता है? तो मैकियावेली। निम्नलिखित में से किसने सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया या दिया? तो रूसो। क्रांति के कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? योग्यता। निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? वर्ण व्यवस्था कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज तक संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यह कथन किसका है? तो कथन जो है आपका कार्ल मार्क्स का दोस्तों। फिर राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो विलियम गार्डविन ने किया। हिंद स्वराज किसकी रचना है? गांधी की। कमेंट्री ऑन पॉलिटिक्स एंड एरिस्टोटल इसके लेखक थॉमस एक्विनास हैं। किसका कथन है कि साध ही साधन का औचित्य है या शक्ति का आधार है? तो ये किसने कहा था? मैकियावेली ने कहा। नागरिक वह व्यक्ति है जो स्वतंत्र है और दूसरे की संप्रभु शक्ति के अधीन है, तो ये बोधा का है। उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? जॉन लॉक को। निम्न में से कौन सी पुस्तक लॉक द्वारा नहीं लिखी गई? दी रिपब्लिक जो है लॉक ने ना लिखकर ये प्लेटो ने लिखा था। रिपब्लिक में कौन कहता है न्याय बलवान का हित है? थ्रेसिमेकस कहता है। वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो हीगल और कार्ल मार्क्स ने किया। किसने कहा प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार? तो ये मार्क्स ने कहा। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से है सामाजिक व अविवेकी। दिलाज पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था मैकियावेली। राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए एक यंत्र है, तो ऐसा मानना है मार्क्स का। राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है।
राज्य बलूत की वृक्ष या चट्टानों से नहीं बनता, वरना वे लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उसमें निवास करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। मैंने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने सिर के बल पर खड़ा पाया, मैंने उसे सीधे पैरों के बल खड़ा कर दिया। तो ये मार्क्स का कोटेशन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसका कथन है कि सार्वभौमिक मताधिकार के पूर्व सार्वभौमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए? तो ऐसा जो है जेस मिल का मानना है। गांधीवादी विचारधारा किसने प्रभावित मतलब गांधीवादी विचारधारा मतलब प्रभावित थी? तो टॉलस्टॉय से प्रभावित थी। मतलब गांधी जी टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। किसने राजनीतिक विज्ञान को अधिपत्य विज्ञान कहा है? अरस्तु ने। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने आप को समर्पित नहीं करते। मतलब सभी व्यक्ति एक दूसरे को समर्पित कर रहे हैं, इसलिए कोई किसी को समर्पित नहीं कर रहा है। तो ऐसा मानना है रूसो का यह कथन। कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। निम्न में से कौन कानून की ऐतिहासिक विचारधारा के प्रतिपादक है? सर हेनरी मैन। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद से संबंधित नहीं? हस्तक्षेप की नीति। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अरस्तु आगमनात्मक पद्धति, ये सही सुमेलित है। डिफेंसर पेसिस के लेखक मार्सेलियो पेडवा है। राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले, यह कोटेशन अरस्तु का है। राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए है, न केवल जीवन व्यतीत करने के लिए, यह कथन जो है आपके अरस्तु का है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जुड़ा है बेंथम से। मनुष्य एक उदार जंगली था, ऐसा मानना है हाब्स का। अतिरिक्त मूल्य का विचार किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। मार्सेलियो और पेडुआ प्रचलित था मतलब प्रभावित था तो अरस्तु से। रूसो किस देश से संबंध रखता है? तो फ्रांस। व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? तो बहुत इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया? तो रूसो। वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ऑस्टिन ने। कौन? ऑस्टिन। ऑप्शन डी सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन विचारधारा संपत्ति को नैसर्गिक मानता है? विचारक को नैसर्गिक मानता है तो आपका अरस्तु है जो संपत्ति को नैसर्गिक मानता है। एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना कहीं बेहतर है, ये कोटेशन जो है जेस मिल का है। निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हाब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया? तो कॉमनवेल्थ शब्द। उदारवाद का प्रतिवाद है समाजवाद। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो जॉन लॉक हैं। लॉक की प्राकृतिक अवस्था है पूर्व राजनीतिक। सामाजिक संवेदना पुस्तक यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? तो रूसो हैं। और आपको एक बात बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे यूपीएससी लवर टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो मिल ने। स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक लेनिन है। न्याय मानवीय आत्मा का गुण एवं मानव की आदत है, ये प्लेटो का कोटेशन है। न्यायधारिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गांधी ने। गांधी दर्शन में साम्यवाद समाजवाद का विकल्प है न्यायधारिता। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का गांधी पर प्रभाव पड़ा? तो वो है अनटू दिस लास्ट। निम्न में से कौन सा एक युगमगत है मतलब सही है? तो ऑस्टिन द्वारा एकलवादी समर्थन। ऑस्टिन जो है एकलवादी समर्थक है, वो चाहता है कि जो सत्ता हो किसी एक निर्दिष्ट मानों में निहित हो। हाब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया हुआ है दैवीय अधिकारों का सिद्धांत। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कानून का शिशु एवं जनक माना जाता है, दोनों है तो ये मैकाइवर कहते हैं। यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? तो नैतिकता के पक्ष पर ज्यादा जोर दिया है वो लोग। मैकियावेली का रिपब्लिक का उपशीर्षक है शिक्षा से संबंधित। रिपब्लिक का ये नहीं होगा, न्याय से संबंधित होगा। ऑप्शन सी। किसने कहा साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो ये लेनिन है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि शासकों को किसी तरह की व्यक्तिगत संपत्ति धारण नहीं करनी चाहिए? प्लेटो। गांधी जी के सत्याग्रह का यह साधन नहीं था, हिंसक कार्य कभी उनका साधन नहीं रहा है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का काल था निरंतर संघर्ष का काल। सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। संबंधित है बेंथम से। किसका कथन है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से अस्पष्टता आधुनिक लगती है? तो ये मैक्सी का कथन है। राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है क्योंकि यह ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक अनुरूप है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सेंट थॉमस एक्विनास का है।
यह दृष्टिकोण कि सरकार एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, ऐसा अरस्तू का मानना है। मिल एक खोखली स्वतंत्रता एवं अमूर्त व्यक्ति का संदेशवाहक है, ऐसा मानना है बारकर का। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यकालीन मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषता नहीं है? सार्वभौमवाद। हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते हैं जिस पर उसका प्रभाव ना हो, तो ये कथन जो है सर हेनरी मैन का है। निम्न में से किसने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अवधारणा का समर्थन किया? वो आपका जेएस मिल है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएच ग्रीन माने जाते हैं एक आदर्शवादी विचारक। जॉन लॉक को ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता है तथा उसका राजनीतिक दर्शन आधारशिला रखता है उदारवादी राज्य की सिद्धांत का। ठीक है। और यह किसका मत है कि शासकों की संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? तो प्लेटो का ऐसा मानना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कार्ल मार्क्स स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि स्टेट एंड रेवोल्यूशन जो पुस्तक है इसको लिखने वाला आपका लेनिन है। कौन है? लेनिन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय के अग्रणीय प्रतिपादक कौन है? तो अरस्तू है। प्लेटो। फिर आता है, निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? तो आपका उद्यमिता है। तो ये रहा आपका पूरा अंशाल पूरा हो गया है दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आई होगी। जो भी डाउट आपको हो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जा करके वहाँ से पूछ सकते हैं और इसका पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप लोग इसको मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें ताकि सबका फायदा हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।